हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, उन दोनों तरीकों पे हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए और उसके बाद से सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, देखिएगा कि आप सही कर पाए या नहीं, या आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। मिस्टेक्स अगर हुए होंगे तो सोचिएगा कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। चलिए मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा। सो 1 2 3। आई होप आपने कर लिया। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर अपने पास कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोज 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। मतलब क्या है कि इस एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू के जो जीरोज है ना, वो इसके डबल हैं। मतलब इसका अगर x रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका अगर y रहेगा तो इसका क्या हो जाएगा 2y। समझ रहे हो आप इस बात को? तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम एज यूजुअल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के जीरोज को अल्फा और बीटा लेट कर सकते हैं। लेट कर सकते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल का नाम? पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ठीक है, तो अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोज हो गए तो उस कंडीशन में इट इंप्लाइज या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 अल्फा एंड 2 बीटा वुड बी जीरोज ऑफ लिख लीजिए, जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आप चाहो ना, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। साइड में मैं लिख ले रहा हूं दूसरे पेन से। देखो यहां से इंप्लाई होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 5 बाई ए मतलब 2 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी सी की वैल्यू है -3, बी की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू है 2। तो माइनस बी बाई ए मतलब माइनस, और ये बी -5 जो है वो बी है, तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/2। और अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए। तो सी मैंने अभी भी कहा -3 होगा, तो सी की वैल्यू हो गई -3 अपॉन ए का मतलब हो गया 2। तो ये अल्फा इंटू बीटा आ गया -3/2, ये हमारे पास रहेगा। नाउ अगर दो जीरो जो हैं वो 2 अल्फा एंड 2 बीटा हैं, इन दैट कंडीशन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है ना, सम ऑफ जीरोस। जैसे हम यहाँ पे अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं, वैसे यहाँ पर 2 अल्फा और 2 बीटा को ऐड करेंगे, और ये इक्वल टू आएगा माइनस पी अपॉन 1। समझ रहे हो आप? अपॉन 1 लिखो या ना लिखो, एक्स स्क्वायर के बगल में ध्यान रखना माइनस बी बाई ए होता है। यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ए एक्स स्क्वायर मतलब ए की जगह पे 1, बी एक्स मतलब बी की जगह पे पी, और सी मतलब कांस्टेंट क्यू। अब यहाँ से आप देखो 2 कॉमन कर सकते हो, तो आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल टू आ गया माइनस पी। ठीक है, माइनस पी। क्लियर है इतना? अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आया 5/2, तो यहाँ पे रख दोगे 2, और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हो जाएगा 5/2, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हो जाएगा 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी। यानी माइनस पी की वैल्यू आ रही है 5, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी -5। ठीक है, तो ये तो पी हो गया। नेक्स्ट ये होता है सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। जो भी जीरो रहता है उसको जोड़ते हैं, और जब प्रोडक्ट करना रहता है तो प्रोडक्ट करते हैं। तो अल्फा और बीटा जब जीरो था तो अल्फा प्लस बीटा किया। जब 2 अल्फा और 2 बीटा जीरोज हैं तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा किया जब अल्फा और बीटा था। जब 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएगा तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये होता है सी बाई ए। यहाँ पे सी की वैल्यू क्यू है, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए का मतलब 1। नाउ 2 2 जार 4 है ना, प्रोडक्ट है, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 2 2 जार नंबर का प्रोडक्ट होगा तो 4, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू
बीटा और ये हो गया क्यू। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा? सो अल्फा इंटू बीटा इज -3/2। सो 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हो जाएगा -3/2 और ये इक्वल टू हो गया क्यू। नाउ 2 2 जार 4 और 3 2 जार 6 यानी -6, ये इक्वल टू क्या आ गया क्यू। डेट इज क्यू की वैल्यू जो है वो आ गई -6। ठीक है, सो पी की वैल्यू है -5 और क्यू की वैल्यू है -6। इस तरह से आप लास्टली आंसर करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया जिसमें आप क्या कर रहे हो, पहले वाले पॉलिनोमियल मतलब इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा और बीटा लेट कर ले रहे हो, और जो ये वाला पॉलिनोमियल है इसके डबल हैं, इस वाले के डबल हैं, तो हमने क्या किया 2 अल्फा और 2 बीटा कर लिया। नाउ सम ऑफ जीरो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अल्फा प्लस बीटा जहां आएगा वहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा जहां आएगा वहां अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा, ये लेकिन बेस्ट तरीका है। रीजन ये कि कभी कभी इक्वेशन सॉल्व नहीं होता है पॉलिनोमियल का। जैसे अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं, जो सेकेंड मेथड है वो देख लीजिए। अगर यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x² माइनस 5x-3। ठीक है, तो हम जीरोज के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं। जब हमें जीरोस कैलकुलेट करने होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हम क्या करते हैं, उसको जीरो के इक्वल कर लेते हैं। अब -3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा। -6 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए कि सम करने पे -5 आए लेकिन प्रोडक्ट करने पे 6 आए, -6 वो भी। तो एक नेगेटिव रखना पड़ेगा और एक पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर इसको माइनस कर लें और इसको प्लस कर लें तो -6 इंटू 1 का प्रोडक्ट -6 होगा, और -6 प्लस 1 जो होगा वो -5 होगा। तो यही पेयरिंग बन रहा है। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये जगह 2x² और -5x के जगह पे हो जाएगा -6x प्लस x, 1x या x, -6x प्लस 1x। 1x लिखते नहीं है, सिर्फ x लिखते हैं, और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। ना यहाँ से आप 2x कॉमन कर लोगे। जब 2x कॉमन करोगे तो आपको मिलेगा x -3 इन दोनों में से, और प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन होने लायक नहीं है तो 1 कॉमन करेंगे और बचेगा x -3 और ये इक्वल टू हो जाएगा 0। ना x -3 कॉमन होगा और बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखो x -3 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, है ना। इस 1 को इधर लेके आओगे तो -1 और 2 को नीचे ले जाओगे तो वो -1/2 बन जाएगा। यानी कि आप लेट कर सकते हो कि जो इसके दो रूट्स हैं, इस पॉलिनोमियल के जो दो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा इक्वल टू 3 एंड अगर दूसरे वाले को क्या कर लोगे बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है ना। 6 में 3 कॉमन हुआ है, 2x कॉमन हुआ है तो x -3 बचेगा, 1 कॉमन हुआ x -3 2x प्लस 1, x की वैल्यू -1/2 और यहाँ x की वैल्यू 3। एक को अल्फा लेट कर ले, इसी में से एक x की वैल्यू को अल्फा और दूसरे x की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, बीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है क्या करेंगे आप, सिंस की जो इसके जीरोस हैं, जीरोस ऑफ x² प्लस px प्लस q आर डबल इन वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा की वैल्यू, मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो 2 अल्फा के इक्वल होंगे। तो एक वैल्यू जो होगा हो जाएगा 2 अल्फा, 0 जार 2 अल्फा, तो 2 अल्फा मतलब 2 इंटू अल्फा की जगह पे 3 यानी कि हो जाएगा 6, और बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 2 बीटा, तो 2 बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू -1/2, 2 से 2 विल गेट कैंसिल और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।